हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनी क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। देखो, वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम इसको थोड़ा बहुत देखो कवर करने वाली तो है। अगर सिलेबस में है तो हमको इसको कवर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में दिख गए और आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं करी, हालांकि क्वेश्चन आप इसके जितने भी हैं वो कर लोगे, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में बस आपको अरेंज करना होता है। लेकिन होता है ना, जब अगर आप उस क्वेश्चन को पहले कर लोगे तो जब आपको वो अगर वो 20 सेकंड में होगा तो एग्जाम में अब आपको पता रहेगा किस तरीके से करना है, क्या ट्रिक्स अपनाते हैं, क्या मेथड्स अपनाते हैं इन सभी सवालों को करने के लिए। तो फिर आपको 10 सेकंड लगने वाला है, हाफ सेकंड हो जाता है, एकदम टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना यही चैप्टर डिक्शनरी। ठीक है, देखो इसमें क्या करना रहता है, इस तरीके से हमारे वर्ड दिए रहेंगे 4-5 और उसको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। ऑप्शन में यही देता रहता है कि दिया रहता है कि ये किस तरीके से जब हम इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। अब जैसे इस वाले वर्ड को देखो, है ना, सवाल में देखो यही लिखा रहेगा हमेशा, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में वो जिस तरीके से जब मैं इन सीक्वेंस को अरेंज करूँगा तो वो किस तरीके से आएंगे, बस मुझे वो बताना है। तो देखो किस तरीके से, सबसे पहला मेथड तो देखो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में देगा ना तो सारे लेटर्स स्टार्टिंग के कुछ ना कुछ हमेशा सेम रहते हैं। तो एक तरीके से वो हमें हेल्प करता है एलिमिनेशन मेथड में। मतलब मुझे ये स्टार्टिंग के सारे लेटर्स देखने नहीं है, जहाँ तक वो सेम है वहाँ तक देखने है, क्योंकि जहाँ तक सेम है वहाँ तक तो सब सेम ही रहेंगे, जहाँ से अलग है मुझे केवल वहाँ देखने हैं। अब अगर मैं देखूँ तो देखो पी सभी का सेम है, तो मुझे पी से नहीं देखना, मुझे दूसरा लेटर स्टार्ट करना है, दूसरे लेटर से देखना है। दूसरे लेटर में सबसे पहले क्या आता है, देखो दूसरा लेटर है क्या, ई है, ए है, आर है, ई है और आर है। भाई सबसे पहले ए वाला आएगा। भाई डिक्शनरी में होता है क्या है, ए से लेके पूरा जेड तक आता है। अगर पहला लेटर ए से है तो वो पहले नंबर पे आएगा। फिर अगर दूसरा लेटर, फिर मतलब जो ए के बारे में ए बी सी डी इस क्रम में चलता है, जो सबसे पहले लेटर आएगा वही सबसे पहले अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वही स्टार्टिंग का सबसे पहला लेटर तो सभी का सेम था, दूसरा लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा वाला अपना पहले आएगा। देखूंगा अगर ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन मेरे दूसरे से स्टार्ट है। फिर मैं देखूंगा दूसरा कौन सा आ सकता है। देखो दूसरा अगर मैं लेटर देखूं दूसरे वर्ड का तो ई आ रहा है और फिर ई आ रहा है, इसका मतलब 1 या 4 में से कोई हो सकता है मेरा। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा 1 और 4 में से क्या होगा। तो देखो 1 और 4 के दोनों लेटर, स्टार्टिंग के जो सेकंड लेटर है स्टार्टिंग से वो दोनों लेटर ई है, तो मुझे थर्ड लेटर चेक करना पड़ेगा कि 1 और 4 में से क्या आएगा। तो यहाँ दे रखा है बी और यहाँ दे रखा है एस, इसका मतलब 1 पहले आएगा, तो 2 1। और 2 1 से अगर मैं देखूंगा एक ही ऑप्शन है 2 1 4 5 3, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। और कुछ करना जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के केवल हमने 2 लेटर देख लिए किस किस के, मतलब अपने ऑप्शन में से मैच कर लिया, अपना सवाल सॉल्व हो गया बस। आया ना समझ में। अगर हम पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई अब मेरे पास ये 1 आ गया, फिर उसके बाद ये 4 वाला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ही सेकंड लेटर अब ई है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर अब आर और इसमें से आएगा थर्ड और फिफ्थ में से, तो देखूंगा दोनों लेटर, मतलब जो सेकंड लेटर दोनों का सेम है। फिर मैं थर्ड लेटर चेक करूंगा और ए में से क्या आता है, पहले पहले आता है ए आता है, तो अपना 5 वाला पहले आ जाएगा, फिर 3 वाला आएगा, तो 2 1 4 5 3, देखो यही करेक्ट आंसर है। लेकिन हमने तो इसको पहले ही फाइंड कर लिया था। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करके इनको बिल्कुल कम से कम समय में सवाल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे अगले सवाल पे देखें तो देखो इसका भी स्टार्टिंग लेटर सभी का सेम है, बी सेम है, तो मैं बी को चेक ही नहीं करूंगा, मैं ए वाले को चेक करूंगा। मतलब जो सेकंड लेटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए है, तो और ए किस किस का है, इसका है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और फर्स्ट का है। भाई ये आर वाला है, ये तो मुझे पता चल गया सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में देखो ऑप्शन में भी सबसे लास्ट में 2 2 2 2 दे रखा है, तो मैं इससे भी नहीं चेक कर सकता। फिर मैं सेकंड लेटर चेक करूंगा तो देखो इन चारों में ए है, तो मैं चारों को नहीं चेक करूंगा, मतलब जो सेकंड लेटर। फिर मैं थर्ड लेटर चेक करूंगा तो यहाँ पे एन दे रखा है, यहाँ जी दे रखा है, एन दे रखा है और यहाँ एल दे रखा है। भाई इन सब में से पहले कौन सा आता है, एन जी और एल में से सबसे पहले कौन सा आता है, बताओ, जी वाला आता है। तो जी वाला कौन सा है मेरा, ये बैगेज वाला, तो थर्ड वाला, इसका मतलब थर्ड पहले आएगा। और देखोगे सभी ऑप्शन में थर्ड भी पहले पे है, तो सेकंड लेटर, अब मुझे इससे तो पता नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर मुझे, अब जैसे थर्ड तो आ गया, अब मेरा कौन सा लेटर आएगा, अब मैंने इसको चेक कर लिया, अब इसको हटाओ। अब कौन सा आएगा, अब थर्ड लेटर चेक करो। भाई जी तो अब मैंने चेक कर लिया, अब एन और एल में से अब कौन सा पहले आता है, पहले आता है एल, उसके बाद एम एन आता है। फिर एल कौन से वाले हैं, एक एल ये वाला है और एक ही है, इसका मतलब 5 आएगा, तो 3 5 वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। 3 5 वाला एक ही है, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया, ये सारे अपने गलत हो गए। पूरा करना चाहोगे तो पूरा भी कर लो, भाई 3 और 5 हो गया। जब मैंने एल वाले भी चेक कर लिए, अब मैं कौन से चेक करूंगा, अब मैं एन वाला चेक करूंगा, जिसका थर्ड लेटर एन हो। जिसका थर्ड लेटर एन हो किस किस का है, एक तो पहले का है और एक फोर्थ का है।
भाई सेकंड वाला तो अपने सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका सेकंड लेटर ही आर है, जो कि इन सभी के सेकंड लेटर से सबसे बाद में आता है। तो बैंडेज में से और बैंकरप्ट में से कौन सा सबसे पहले आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि दोनों का थर्ड लेटर तो सेम सेम है, थर्ड लेटर तक। लेकिन यहाँ डी दे रखा है, यहाँ के दे रखा है, डी वाला पहले आता है, तो 3 5 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर लास्ट में अपना 2 आ जाएगा ब्रांडेड वाला। तो अपना ऑप्शन नंबर यही देखो, 3 5 1 4 2 मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन नंबर यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है कम से कम समय में। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस सवाल में, तो देखोगे आप स्टार्टिंग के 2 लेटर तो सभी के सेम है, तो मैं स्टार्टिंग के 2 लेटर चेक करूंगा ही नहीं। और देखो ना, यहाँ पर भी चेक करते जाना। कई बार यहाँ पे बोल देता है कि अगर मैं इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करूँ तो बताओ कौन सा थर्ड लेटर पे आएगा, कौन सा फोर्थ लेटर पे आएगा, कौन सा सेकंड लेटर पे आएगा। तो यहाँ पर भी हमें देखने की जरूरत होती है कि केवल ये नहीं कि डिक्शनरी के सवाल देखते ही बस उसको अरेंज करने में लग जाओ। और सवाल में इस तरीके ऑप्शन भी दिया रहता है कि वो आपको गलत अरेंजमेंट भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोट तो नहीं दे रखा थर्ड फोर्थ, यहाँ पे या फिर कोई पोजीशन तो स्पेसिफाई नहीं कर रखी उसने कि इसी पोजीशन को आपको बताना है। अब अगर मैं यहाँ सवाल में देखूँ तो वैसा कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल मुझे एक नॉर्मल तरीके से बताना है यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करके। तो स्टार्टिंग के 2 लेटर तो सभी के सेम है, तो मैं थर्ड लेटर चेक करूँगा। थर्ड लेटर देखो इसका ई है और सभी का ए है थर्ड लेटर। तो मैं ये पता चल गया मुझे ए वाला सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब पहला वाला सबसे लास्ट में, पहला वाला सबसे लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। आपको इसी तरीके से करना है, आपको पूरा अरेंज कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना। पूरा एग्जाम होता तो हम पूरा नहीं सॉल्व करते, केवल अपना ऑप्शन बन गया आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा लेटर तक सभी सेम है। फिर मैं चौथा लेटर चेक करूँगा, भाई ये तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसका तीसरा लेटर सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो मैं चारों लेटर, इन चारों वर्ड्स के चौथा लेटर चेक करूँगा, तो इसमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है, सी आ रहा है, आई आ रहा है और एस आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये सी वाला आएगा। तो सबसे पहले अपना 4 आएगा, फिर सी आई एस में, सी है, आई है और एस में, इसमें फिर आई वाला आएगा। आई वाला कौन सा है? ये वाला, इसका मतलब अपना थर्ड आएगा। फिर एस एस वाले बच गए, ये एस एस वाला, ये एस एस वाला। तो यहाँ पे अब मैं फिफ्थ लेटर चेक करूंगा, एच और टी में से। एच और टी में से एच वाला पहले आएगा, तो इसका मतलब फिफ्थ पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर जो ये बच गया था लास्ट में ये आ जाएगा। तो 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1। देखो अभी भी अपना ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट वही होने वाला है, क्योंकि हम उसको पहली एलिमिनेशन मेथड से कर लिए। अब जैसे इस सवाल में देखो स्टार्टिंग के 5 लेटर सभी के सेम है, वो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे अरेंज करना है वर्ड को। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो स्टार्टिंग के 5 लेटर तो सभी के सेम है, स्टार्टिंग के 5 लेटर सभी के सेम है, स्टार्टिंग के 5 लेटर सभी के सेम है। तो मैं छठे लेटर से स्टार्ट करूंगा। छठा लेटर यहाँ पे एम दे रखा है और एल दे रखा है, इन सभी में भी मतलब एम और एल में मेरी फाइट चलेगी। एम और एल में से भाई इसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 12, तो मतलब एल वाले पहले आएंगे। एल वाले पहले आएंगे मतलब दूसरा वाला और अपना चौथा और पांचवा वाला, इन तीनों में से पहले ही आएगा। तो अपना देखो कौन कौन सा, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे LATE लिखा है, मतलब इन तीनों के लेटर, जो छठा लेटर है वो एल से स्टार्ट है। फिर मैं सातवां लेटर देखूंगा, है ना। छठा सातवां लेटर भी देखोगे तो ए दे रखा है। फिर मैं आठवां लेटर चेक करूंगा, आठवां लेटर इसका टी है, इसका आर है और इसका टी है। तो टी आर में से सबसे पहले कौन सा आता है? आर आता है, क्योंकि आर की 18 होती है प्लेस वैल्यू, फिर टी की 20 होती है, तो अपना 4 पहले आएगा। 4 से केवल एक ही ऑप्शन में स्टार्ट है, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल को कि हमें किस तरीके से जल्दी करने सॉल्व। अगले सवाल पे चलते हैं। नॉर्मल सवाल है, यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह इसने नहीं पूछी, बस इसको अरेंज करके बताना है, तो हमें चेक करना है। भाई स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, याद रखना, 2 लेटर सेम नहीं, स्टार्टिंग का केवल फर्स्ट लेटर यहाँ पे तो है आई, लेकिन यहाँ एच एस दे रखा है। तो अब मैं चेक करूंगा सेकंड लेटर में से, बताओ आई और एच में मेरी फाइट चलेगी, क्योंकि यहाँ सेकंड लेटर आई और एच है केवल। ठीक है, तो आई और एच में से सबसे पहले क्या आएगा? भाई एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसकी 9 होती है, तो 8 वाला पहले आएगा, मतलब एच वाले पहले आएंगे, मतलब थंडर स्टॉर्म और थर्सडे में से कोई ना कोई पहले आएगा। तो अब मेरी फाइट इसमें चलिए 4 और 5 में से, मतलब ऑप्शन भी तो किसी भी हद तक नहीं हो सकता है, किसी भी वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा ही नहीं, मेरा 4 और 5 से स्टार्ट होगा। देखूंगा 3 लेटर तक तो सेम है, तो मैं चौथा लेटर चेक करूंगा। चौथा लेटर अपना डी है और आर है, तो डी और आर में से सबसे पहले डी आता है, इसका मतलब 4 पहले आएगा। ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, अपना 4 से लेटर मतलब इसका सीक्वेंस से स्टार्ट होगा। जब मैं इसको अरेंज करूंगा, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पहले हम 4 की 5 की जब यहाँ पे प्लेस वैल्यू मतलब यहाँ पे सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद अपने ये 1 2 3 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये आई वाला चलेगा। ठीक है, तो पहले मुझे इन दोनों को अरेंज करना पड़ेगा। तो इनको जब मैं अरेंज करूँगा तो 4 से मेरी सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, अपने ऑप्शन में 4 से स्टार्ट केवल एक ही दे रखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, हमें इसे भी बस अरेंज करना है नॉर्मल तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टार्टिंग का 3 लेटर सभी का सेम है, तो 3 लेटर को तो मैं मारूंगा गोली
और फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा अपना यहाँ पे देखो चौथा लेटर इसका आई दे रखा है, इसका आर दे रखा है, इसका एच दे रखा है, इसका टी दे रखा है और इसका ई दे रखा है। तो इन सभी में सबसे पहले कौन सा आता है? ई वाला आता है, इसका मतलब ई वाला आता है, तो इसका मतलब यहाँ ई वाला देना चाहिए था ना। है ऑप्शंस गलत है क्या? इसके ऑप्शंस गलत है या फिर यहाँ पे कुछ और आना चाहिए या फिर रिवर्स वगैरह तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ई आना चाहिए तो लास्ट में इसने 5 5 दे रखा है तीन ऑप्शन में। चलो एक बार इसको हम अरेंज करके देखते हैं, कहीं या तो इसने क्वेश्चन की गलती कर दी होगी लिखने में। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मेरा ये वाला आएगा, सबसे पहले मेरा ये वाला आएगा, तो 5 आएगा सबसे पहले। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मैं इनमें चेक करूंगा आई आर एच और टी में से अब सबसे पहले कौन सा आएगा? एच वाला आएगा। तो फिर मेरा यहाँ पे 3 आएगा। फिर आई आर और टी में से मेरा सबसे कौन सा आएगा? पहले 1 आएगा। फिर आर और टी में से मेरा कौन सा आएगा? 2 आएगा और 4 आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप रिवर्स कर लेना। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है? जब हम उसको अरेंज करेंगे तो एक सीक्वेंस में अरेंज होगा, वो डिक्शनरी का ऑर्डर होगा। लेकिन जब सवाल में रिवर्स पूछता है ना, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो अब डिक्शनरी के ऑर्डर में रहेगा ना उसका अपोजिट, कि जो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में आएगा अब वो सवाल सबसे पहले पूछ रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे 5 3 1 2 4 ये तो मैंने इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाया, लेकिन जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इसका सवाल का आंसर हो जाएगा 4 2 1 3 5। ठीक है, तो 4 2 1 3 5 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स लिखना मैं भूल गया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन हाँ रिवर्स वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे इसको हमें बस सीक्वेंस में लगाना है डिक्शनरी के, तो अगर मैं स्टार्टिंग के लेटर देखूँ तो 3 3 तो सभी में सेम है, तो मैं चेक ही नहीं करूँगा। फिर मैं अगला चौथा लेटर चेक करूँगा, चौथा लेटर इसका आई दे रखा है, इसका एल दे रखा है, इसका ओ दे रखा है और इसका एम एन दे रखा है। तो इन सभी में सबसे पहले कौन सा आता है बताओ भाई? ये 14 है, ये 13 है, ये 15, ये 12 है, ये 9 है, तो सबसे पहले 9 वाला आएगा। इसका मतलब 1 से अपनी स्टार्टिंग होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रिवर्स आएगा, क्योंकि सभी का जो 1 से स्टार्टिंग होगी वो सभी के लास्ट में दे रखा है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब रिवर्स में ना क्वेश्चन में एरर कर रखी है। ठीक है, तो है ना, जिस क्रम में शब्दकोश डिक्शनरी है ना, वो रिवर्स लिख देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना 1 आएगा, बिल्कुल आएगा अगर मैं डिक्शनरी के ऑर्डर में अभी अरेंज करूँ, लेकिन सवाल में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो रिवर्स के हिसाब से दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिवर्स भी आएगा कि जो भी डिक्शनरी में जिस तरीके से अगर ये आएंगे उनको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो फिर इनका प्लेस मतलब क्या होगा सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो 1 आएगा अपना, तो ये मैंने काट दिया। अब यहाँ पे चौथा लेटर यहाँ एल था, यहाँ ओ था, एम था और यहाँ एन था, तो अब तो ये आएगा 2 वाला, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी 15 13 14, तो अब 2 आएगा। फिर कौन सा आएगा? 13वां वाला आएगा, इसका मतलब कौन सा आएगा? 4th आएगा। फिर आएगा अपना 5th आएगा और फिर आएगा अपना 3rd आएगा। तो जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा फिर 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1 अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल अपना डिक्शनरी ऑर्डर का नहीं था, रिवर्स ऑर्डर का था, कि अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर में रिवर्स मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करूँ तो वो जिस सीक्वेंस में होगा अब उसका रिवर्स मुझे बताना है। मतलब डिक्शनरी में अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में अब हो जाएगा, सवाल के हिसाब से इसने पूछ रखा है, ऑप्शन इसने दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्या पूछ रखा है इसने, अकर सेकंड प्लेस इन द डिक्शनरी, अगर मैं इन सभी वर्ड्स को अरेंज करूँ तो सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, ये सवाल ने मुझसे इस बार प्रश्न किया है। तो इसके लिए तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि दूसरे प्लेस पे आता है क्या है, तभी तो जाके मैं अपने ऑप्शन में टिक कर पाऊंगा। तो दूसरे तक क्या फाइंड करो भाई, अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग के 2 लेटर सभी के सेम है तो मैं स्टार्टिंग के 2 लेटर को इग्नोर मारूंगा, तीसरे लेटर पे मैं अपना ध्यान दूंगा। तीसरे लेटर पे अगर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूँ तो यहाँ पे देखो तीसरा लेटर क्या है? एन दे रखा है, फिर ओ एन एन ओ, मतलब एन और ओ में मेरी फाइट चलेगी। एन और ओ में से एन वाला सबसे पहले आता है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है, इसकी 15 होती है, तो एन वाले सबसे पहले आएंगे। तो कंजर्वेटिव, कन्फ्लिक्ट और कॉन्ग्रेचुलेट में इन तीनों में से कोई ना कोई पहला आएगा, 1 3 4 में से, है ना। कंजर्वेटिव, कन्फ्लिक्ट और तीनों देखूंगा तो तीनों मेरे ऑप्शन में है, कुकर नहीं आएगा अपना, क्योंकि एन वाले सबसे पहले आएंगे। अब कंजर्वेटिंग में भी अब अगर मैं देखूं पहले प्लेस पे कौन सा आएगा, तो अब मुझे उसके लिए चौथा लेटर देखना पड़ेगा। चौथा लेटर क्या है? एस है, इसका के है और इसका जी है, तो जी वाला अपना पहले आएगा, 4th आएगा। फिर सेकंड प्लेस पे अपना के वाला आएगा, कुकर, तो यहाँ पर कुकर ही करेक्ट, नहीं कुकर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका प्लेस वैल्यू यहाँ एन है। ठीक है, एन नहीं ओ है, तो ये तो आएगा ही नहीं अपना किसी भी हद पे, तो मुझे तो कन्फ्लिक्ट में देखना है ना। तो अपना ये तो पहले आएगा, नहीं पहले ही इसको मैंने देखा ही नहीं, ये आएगा पहले, क्योंकि यहाँ पे चौथा लेटर एफ दे रखा है, तो सबसे पहले अपना 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर अपना 1 आएगा,
फिर अपने ये ओ ओ वाले में चलेगी फाइट। तो 3 4 1, तो सबसे मतलब सेकंड प्लेस पे अपना कौन सा आया, फोर्थ वाला आया। फोर्थ वाला अपना कौन सा था, कॉन्ग्रेचुलेट। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से अगर मैं इसको अरेंज करूँ डिक्शनरी ऑर्डर में तो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा वो मुझे बस बताना था यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से स्क्रीन पे उड़ा देना इन सवालों को, आपको कॉपी में उतार के, फिर ये नहीं कि अच्छे से सॉल्व करूँ इसको, नहीं, है ना, ऐसे फिर बहुत पीछे हो जाओगे, समय की बहुत कमी होती है। अब यहाँ देखो, अरेंज द गिवन वर्ड इन द लास्ट सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे लास्ट में मुझे बताना है कि डिक्शनरी में सबसे लास्ट में क्या आएगा। जब भी लास्ट में पूछ लेता है ना तो मुझे एक्चुअली भाई पूरा सीक्वेंस फाइंड करना पड़ता है कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। लास्ट तक फाइंड करने का मतलब क्या है कि पूरी डिक्शनरी में उसको अरेंज करना, पूरे वर्ड्स जितने भी दिए हैं तो उसको अरेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो देखो पहला वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, मुझे ऐसे ही पता चल गया भाई। अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो पी तो सभी का सेम आ रहा है, फिर सेकंड लेटर में देखूं ए, इसका मतलब, और इसका ई है, भाई ए वालों से तो बाद में ही आएगा ई, इसका मतलब यही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेडिक्यूलेट। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल लो, इसमें तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा था और प्रीवियस में पूछा गया, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये सवाल। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे पूछ रखा है कि थर्ड प्लेस पे क्या आएगा अगर मैं इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दूँ तो अगर मैं देखूँ इन सभी का पहला लेटर बस एम से है, बाकी दूसरा लेटर सभी में अलग है, और फाइट किस में चलेगी मेरे ए और ई वाले में। तो ए और ई वाले में तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, तो मैसिव और मैच में से सबसे पहले आएंगे। तो मुझे इसको चेक ही नहीं करना क्योंकि ये पहले और दूसरे पे आ जाएंगे, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि मैसिव और मैच में से दोनों पहला पहले कौन आएगा, मैसिव आएगा मैच आएगा, क्योंकि मुझे थर्ड लेटर से मतलब है। उसके आगे कुछ भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना भाई। अगर यहाँ पे मैसिव आ जाए चलो ठीक है, मैसिव आए या फिर मैच आए, है ना, या फिर पहले मैच आए या फिर मैसिव आए, क्या मुझे यहाँ से आंसर कुछ पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों तो अपने स्थान पे आएंगे लेकिन मुझे थर्ड लेटर तो अपने स्थान पे आएगा। इन दोनों से थर्ड लेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, इन्होंने तो अपनी जगह बुक कर ली कि ये पहले दूसरे पे आएंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है, मैं अपना समय नहीं गवाऊंगा इनको फाइंड करने के लिए इनकी ये पहले कौन से आएंगे इनमें से। मुझे थर्ड लेटर चेक करना है तो मैं इन तीनों को देखूंगा। अब इन तीनों में अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग क्या दो दो लेटर सभी में सेम है, तो मैं थर्ड लेटर चेक करूंगा। थर्ड लेटर भी देखो मुझे मिल गया यहाँ पे ए वाला, भाई ये टी है इसका थर्ड लेटर, इसका थर्ड लेटर टी है, इसका टी है, इसका ए है, तो यही वाला आएगा सबसे पहले इन तीनों में से। दो लेटर दो वर्ड तो अपने पहले ही आ गए थे, तीसरा वाला अब ये आ जाएगा फोर्थ वाला। इसका मतलब थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, फोर्थ वाला मेजर आएगा पहले वाला, मतलब पहले मतलब इन तीनों में से पहले मेजर आएगा लेकिन वैसे थर्ड पोजीशन पे आएगा, और मुझसे थर्ड पोजीशन भी पूछा है, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे इसने पूछ रखा है अकर एट फोर्थ इन द डिक्शनरी, अगर मैं इन सभी वर्ड को अरेंज करूँ तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा आएगा। भाई यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग के तीन लेटर सभी के सेम है, तो मैं तीन लेटर को चेक ही नहीं करूँगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। अब मैं चौथा लेटर देखूंगा तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, और मतलब सभी में ए है, तो ए और सी में से मेरी फाइट चलेगी। तो इतना बात तो तय है कि ए वाले पहले आएंगे, तो ए वाले पहले आएंगे तो मैं ए वाले को चेक करूंगा। देखो फोर्थ लेटर सभी का ए है, तो मैं फिफ्थ लेटर चेक करूंगा इसमें से देखने के लिए कि ये पांचों लेटर में से कौन सा सबसे पहले आएगा, क्योंकि मुझे फोर्थ प्लेस पे जाना है, फोर्थ प्लेस तक, तो मैं फोर्थ प्लेस तक अपना फाइंड करूंगा। तो अगर मैं इनमें पांचवा लेटर देखो, देखो यहाँ पे एस है, इसका पी है, इसका पी है, इसका डी है, इसका आर है, तो इन इन पांचों में सबसे पहले कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले प्लेस पे कौन सा आएगा, फिफ्थ वाला आएगा, तो इसको अब मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी पोजीशन मुझे पता चल गई। अब कौन आएगा, आर पी और पी और एस में से कौन सा आएगा, पी वाले सबसे पहले आएंगे, तो दूसरा और ये चौथा मुझे नहीं पता करना है कि ये दूसरा चौथा में से कौन सा आएगा, क्योंकि मुझे फोर्थ प्लेस तक जाना है। इतना तो पक्का था कि ये दूसरे और चौथे ही आएंगे अपने तीसरे, मतलब दूसरे और तीसरे प्लेस पे, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मुझे यहाँ पे फोर्थ प्लेस वाले से मतलब है। तो अपना यहाँ से ये पी वाले भी कट गए। अब मुझे पता करना है इन दोनों में से एस और यहाँ पे आर वाले में से यही आएगा अपने फोर्थ प्लेस पे, तो डिस आर्टिकुलेट अपना फोर्थ प्लेस पे कौन सा आएगा, सिक्स्थ वाला आएगा, डिस आर्टिकुलेट अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुझे पता करने की जरूरत नहीं कि डिस्चार्ज आएगा या फिर अपना कौन सा बच गया डिजास्टर है, इन दोनों में से कौन सा आएगा फिफ्थ और सिक्स्थ पे, मुझे कुछ पता है, मुझे केवल फोर्थ से मतलब है। जिस तरीके से मेरा केवल इस आंसर से मतलब है, मुझे फोर्थ आ जाए बस, पता चल जाए फोर्थ क्या है, वही मेरा करेक्ट आंसर है। आगे सवाल पे चलूंगा मैं यहाँ पे। अब इस सवाल को देखो यहाँ पे, अगर मुझे इसको अरेंज करूंगा अगर मैं, तो फिफ्थ प्लेस पे पूछा है कि फिफ्थ प्लेस पे कौन सा आएगा, फिफ्थ प्लेस पे कौन सा आएगा, यहाँ तो चार ही वर्ड दे रखे हैं, आप यहाँ पे फिफ्थ नहीं फोर्थ कर लेना, ठीक है। इसने एरर है इस सवाल में, मिस्टेक कर दी है, टाइपिंग मिस्टेक है, फोर्थ कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग के चार लेटर तो सभी के सेम है, तो चार लेटर तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, फिफ्थ लेटर चेक करूंगा। फिफ्थ लेटर देखो यहाँ पे एल दे रखा है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ एल दे रखा है, यहाँ पे एल दे रखा है, ओवर प्ले वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवर प्ले, ठीक है। यहाँ पे पी कर लेना, ओवर प्ले अपना ऑप्शन नंबर
ओ दे तो रखा है अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला भी इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई ओवर प्ले मैंने क्यों ऐसे डायरेक्ट बता दिया, देखो पांचवा लेटर में जब चेक करूंगा तो यहाँ पे तीनों का एल एल दे रखा है और यहाँ पे पी दे रखा है, तो मेरी एल और पी में फाइट चलेगी। इसने पूछा है कि फोर्थ प्लेस में मतलब लास्ट में कौन सा आएगा। भाई एल और पी वाले में सबसे पहले एल वाले आएंगे, तो एल वाले आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तक यही वाले आएंगे। अपना दबदबा फोर्थ वाले का, पी वाले का फोर्थ प्लेस पे होगा, तो फोर्थ प्लेस में जाहिर सी पता चल गया मुझे पी वाला ही आएगा, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही है ना, इस मतलब इतने सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है डिक्शनरी में। खैर ये जितने भी तरह के पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे टाइप वाइज एक तरीके से अरेंज करके आपके सामने परोस दिया है। आप इन सभी मतलब केवल 10-12 सवाल है, आप इनको सवाल को लगा लोगे ना तो आप समझो कि आपकी तरफ से डिक्शनरी आप देखने की जरूरत नहीं है, ना रिवाइज करने की जरूरत है, सीधा एग्जाम में मुलाकात होगी इन सभी प्रश्नों से। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एकदम मज़ा आया होगा, मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं और लेकर आते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो और बाकी अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।